नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश बिहार, जिला बेगूसराय, थाना मटिहानी, गांव खोरमपुर। हुआ कुछ यूं कि 14 अक्टूबर 2025 को थाना खोरमपुर में गांव खोरमपुर में जो थाना मटिहानी में पड़ता है, उसमें गांव से बाहर की तरफ करीब 300-400 मीटर दूर खेत में एक झाड़ियों के बीच में एक सफ़ेद बोरी में अ, हाथ की दो उंगलियां बाहर निकली हुई दिखाई पड़ी। सवेरा होते ही यानी सूरज की किरण पड़ते ही ये सफ़ेद बोरी झाड़ियों के बीच में से झलकने लगी यानी दिखाई पड़ने लगी। आने जाने वालों में किसी की नज़र पड़ी। उसने नज़दीक जाकर देखा, सफ़ेद वही खाद वाली बोरी, लेकिन दो उंगलियां उसमें मानव उंगलियां उसको दिखाई पड़ गईं। उसने हल्ला मचाया, लोग इकट्ठा हुए, बोरी को बाहर घसीटा, उसे खोला, खोल कर देखा, उसमें एक नव युवती की लाश पड़ी थी। पूरे कपड़ों में इस नवयुवती की लाश देखकर कोहराम सा मच गया। पुलिस को इत्तला गई, थाना मटिहानी की पुलिस फ़ौरन आ गई। और उस समय थोड़ी पुलिस की दिक्कत है, बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, सब अलग अलग जगह ड्यूटियों पर पुलिसकर्मी लगे होंगे, फिर भी जो पुलिसकर्मी थे वो वहाँ पर पहुँचे। बोरी को खोला गया, लाश को बाहर निकाला गया, देखकर पहचानने की कोशिश की गई। आसपास के लोगों ने देखा उसे, लोगों ने बताया कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पुलिस भी थोड़ा जल्दी में थी, फौरन उसका पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी चल ही रही थी। तभी ये पता लग गया कि ये लड़की और कोई नहीं, गांव की ही भारती कुमारी उर्फ संगम कुमारी, जो वहीं पास की रहने वाली है, उसकी लाश है। उसकी उम्र बामुश्किल तमाम 25-26 साल रही होगी। घर वाले भी आ गए और रोना पीटना मच गया। इनिशियल पूछताछ पुलिस ने उनको थाने पर कहा कि आप कोई आवेदन दीजिए, आप कोई एप्लीकेशन दीजिए, तहरीर दीजिए, मुकदमा लिखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाम तक आ गई और गला दबाने से हत्या का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन। खैर, एप्लीकेशन मिली, हत्या की दिशा में जांच शुरू हुई, विवेचना शुरू हुई। सबसे पहले उस लड़की के मोबाइल मोबाइल फ़ोन नंबर घर वालों से मिल गया। उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाने लगी। जो थोड़ी बहुत पुलिस थी उसमें उन लोगों ने उसको भेज कर उसको कॉल डिटेल को स्टडी करने की कोशिश की। और उससे ये पता लगा कि भारती आखिरी बार 11 अक्टूबर की रात 8 बजे उसने अपने घर वालों से बात की थी। 12 अक्टूबर को उसका मोबाइल चलता रहा, लेकिन 13 अक्टूबर की दोपहर बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया। भारती कुमारी और संगम कुमारी वो मूल रूप से वहीं पास की बेगूसराय की रहने वाली थी। वो पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल से एक पैटर्न समझ में आया कि एक व्यक्ति से इसकी लगातार बात होती रही है। इस समय बात की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन पुराने कॉल डिटेल में ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। उसकी पहचान करने की कोशिश की गई, तुरंत ही उसकी भी पहचान हो गई। पता लगा कि इसका नाम गौतम कुमार साह है। ये लगभग 30 वर्ष का है और बेगूसराय के बदलापुर का रहने वाला है, वहीं पास का ही जहाँ की वो लड़की की लाश थी। और वो किशनगंज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय मोतीहारा में शिक्षक के रूप में तैनात है। ये भी बताया गया कि ये दोनों, भारती कुमारी और गौतम कुमार साहब, ये दोनों पटना में रहकर शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते थे। गौतम कुमार का सिलेक्शन हो गया।
ट्रेनिंग हो गई और वो किशनगंज में उसकी पोस्टिंग हो गई। लेकिन इसकी लड़की की भारती कुमारी का की को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन वो इस सिलसिले में लगातार लगी हुई थी, कोचिंग कर रही थी और अपना एग्ज़ाम में अपीयर होने की तैयारी कर रही थी। कॉल डिटेल्स को जब आगे परसू किया गया, ट्रेस किया गया, तो पता लगा कि ये दोनों ही मोबाइल फ़ोन 9 अक्टूबर की रात बरौनी में थे और उसके बाद वो किशनगंज पहुंच गए। दोनों दोनों मोबाइल किशनगंज पहुंच गए। उसके बाद फिर लोकेशन की तलाश होती रही और 25 अक्टूबर को गौतम को, यानी जो शिक्षक था किशनगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में मोतीहारा में, उसको प्रयागराज से पुलिस गिरफ्तार करके ले आई। 25 अक्टूबर को लाश 14 अक्टूबर को मिली थी। पूछताछ में उसने बताया कि हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। 13 अक्टूबर को भारती को वो अपने साथ किशनगंज ले आया था और पहली बार उसे अपने साथ किशनगंज ले आया था। अपने सरकारी आवास पर उसे रोका था और 13 अक्टूबर को सवेरे उसे उसके मोबाइल में उसे कुछ शक था, लिहाजा वो मोबाइल का एक्सेस चाहता था। 2 दिन उसके कमरे में रही, लेकिन वो मोबाइल का एक्सेस नहीं मिला उसे। 13 तारीख की सवेरे 5 बजे ही उसने उसके तकिए के नीचे से मोबाइल चुपचाप निकाल लिया और फिर उसके पैटर्न का उसे आइडिया था, पैटर्न से लगाकर उसे खोल लिया और फिर उसकी गैलरी में जाकर उसे दूसरे लड़कों के साथ की आपत्तिजनक तस्वीर मिल गई। थप्पड़ मारकर उसने सोते हुए भारती कुमारी को उठाया और उससे पूछा, ये कौन है? भारती कुमारी उसको टालती रही कि बाद में बता दूंगी, सो रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको गलत फहमी हो गई। एक बड़ा सामान्य सा एक्सप्लेनेशन जो इन परिस्थितियों में पढ़ने के बाद लड़कियां या लड़की दिया करती है। बहरहाल वो इसकी इस एक्सप्लेनेशन से या उसकी इस बात से सहमत नहीं था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसकी भी नींद खुल गई। वो भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगी। गौतम को ये लगा कि ऐसा न हो कि शोरगुल सुनकर लोग यहाँ आ जाएं। उसने फौरन उसको बिस्तर पर ही गिरा दिया और उसके दुपट्टे से, उसकी चुन्नी से उसका गला कस के तब तक उसके गले को कसता रहा जब तक कि उसके प्राण पखेरु उखड़ नहीं गए, यानी उसकी मृत्यु नहीं हो गई। फिर उसने वहीं पर उसके हाथ पैरों को अपने ही कपड़ों से, पैंट से और शर्ट से अच्छी तरह से बांध के कंबल में लपेट के अपने ही बिस्तर के नीचे खिसका दिया। नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया। उसके बाद चूंकि उसी परिसर में उसका मकान था, उसके बाद वो क्लास लेने के लिए चला गया। पूरा टाइम उसने स्कूल में बिताया दिन के समय और फिर उसके बाद शाम को मोटरसाइकिल में उसे एक सफ़ेद बोरी में भरकर, जो उसकी खाद की बोरी होती है, वो उसी बोरी में भर के ऊपर अच्छी तरह से बांध के मोटरसाइकिल के पीछे कैरियर में बांधा। और फिर आप जैसे लोग सामान ले जाने के लिए, सब्जी ले जाने के लिए, अनाज ले जाने के लिए कई बार उसको रस्सी से बांधते हैं कैरियर में मोटरसाइकिल वाले, उसी तरह उसने भी उसे अच्छी तरह से कैरियर में पीछे बांध दिया और लेकर चल पड़ा। वहाँ से करीब 270 किलोमीटर दूर, यानी किशनगंज से बेगूसराय के लिए निकला। रास्ते में उसकी बाइक खड़गपुर, नौगछिया और लाखों टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद भी हुई। पुलिस ने ये सारे एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, वो वहाँ से ले आए। खैर, पुलिस ने और डिटेल उससे बात की। कई ज़िलों से होकर ये मोटरसाइकिल उसकी गुजरी थी और फिर वो बेगूसराय पहुंचा और उसी के गांव के पास उसने उस बोरी को फेंक दिया, जिसे सवेरे लोगों ने देखा। तभी ये पता लगा कि मृतका का नाम भारती कुमारी है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक गौतम कुमार शाह का अपने से 4 साल छोटी भारती कुमारी और संगम के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
दोनों की रोज बात होती थी, मुलाकात होती थी। 8 अक्टूबर को भी गौतम और भारती की बात हुई थी। बातचीत में उसने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तुम ऐसा करो किशनगंज चली आओ, यहीं से हम लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। उसने हामी भर दी। उसने कहा हाँ हम बिल्कुल आते हैं। घर वालों से कहा कि मैं पटना अपने हॉस्टल जा रही हूँ, लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई। इसी बीच में वो भी बेगूसराय आ गया। दिन भर दोनों बेगूसराय में ही कहीं खाना खाया, उन्होंने कहीं घूमते रहे। और 9 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे बरौनी से ट्रेन पकड़कर किशनगंज के लिए चले गए। चूंकि ट्रेन 9 बजे थी, 10 बजे थी, इसलिए दिन का समय उन लोगों ने वहीं कस्बे में ही इधर उधर बिताया। वो स्कूल कैंपस के रूम नंबर 7 उसको अलॉट हुआ था, उसी में रहता था। किशनगंज पहुंचकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। जो चपरासी था उसने पूछा, उसने कहा कि मेरी पत्नी है। उसने पैर छुए दोनों लोगों के। बड़ी खुशी की बात है ये कहा। उन्होंने कहा साहब कल सबको मिठाई खिलवा दीजिएगा, मेम साहब पहली बार उसके स्कूल के हॉस्टल में रहने के लिए आई हैं। दोनों उसी में रहने लगे। 9 तारीख को वो चले थे। 10 से और 12 अक्टूबर तक दोनों उसी कमरे में रहे। और इस बीच सब कुछ सामान्य रहा। आसपास के लोगों ने बयान में बताया कि उन्हें किसी तरह की बातचीत, हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की बात उन लोगों को इन 2 दिनों में कतई नहीं पता लगी। फिर सवेरे सवेरे उसने वो वही फोटो देखी, बहस हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद ड्यूटी करने चला गया। ड्यूटी के दौरान ही उसने अपने प्रिंसिपल से कहा कि हमें घर जाना है, यहाँ से जो गर्मी के कपड़े हैं वो लेकर जाऊँगा, घर पर रखूँगा और घर से ठंडी के कपड़े यानी जाड़े के कपड़े, स्वेटर इत्यादि, स्वेटर कम्बल ये सब वहाँ से लेकर आएंगे। उसे 1 दिन की छुट्टी दे दी जाए। वो देखिए आपने दिमाग लगाया कि ऐसा ना हो किसी टीचर की या प्रिंसिपल की जाते समय नज़र पड़ जाए, तो पहले ही बता दिया कि हम सारे कपड़े अपने जो गर्मी के हैं, जो अगली गर्मी में इस्तेमाल होंगे, उनको ले जाऊंगा, घर पे छोड़ दूंगा, वहाँ साफ सफाई हो जाएगी और वहाँ से अपने ठंडे कपड़े लेकर मैं चला आऊँगा। ठीक उसी तरह उसने उस बोरी को पीछे कैरियर में रख के अच्छी तरह से बांध लिया कि अगर किसी को शक भी होगा तो वो यही जानेगा कि अपने कपड़े लेकर। उसने कपड़े भी उसी में ठूंस दिए। उसी अपने कपड़ों से ही उसको अच्छी तरह से बांधा था, लपेटा था और कुछ कपड़े उसने ऊपर रख दिए थे जिससे किसी को शक न हो। लाश को अच्छी तरह से उसने पैक कर दिया था। फिर वही मैंने आपको बताया कि 2 उंगलियां, लाश को जो पहली बार जिस शख्स ने देखा था उसने बताया कि झाड़ियों में एक बोरी पड़ी हुई थी, सफ़ेद रंग की बोरी थी। पास में उसके कुछ उस बोरी से निकले हुए कुछ कपड़े भी थे और बोरी में इंसानी हाथ की उंगलियां दिखाई दे रही थीं। पास जाकर देखने पर वो पता लगा कि किसी लड़की की लाश है। आसपास के लोगों को सूचना दी गई, लोग इकट्ठा हुए और फिर पुलिस को इत्तला कर दी गई। परिवार ने बताया कि बेटी दुर्गा पूजा में छुट्टी पर आई थी, बीच में एग्ज़ाम देने के लिए पटना गई थी, क्योंकि पटना जाते समय उसने घर वालों को यही बताया था कि उसका एग्ज़ाम है। फिर वापस घर लौट आई थी। 4 दिन पहले शनिवार को फिर पटना जाने की बात कह के घर से निकली थी और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसे पटना में भी परिजनों ने ढूंढा लेकिन वहाँ कहीं पर पता नहीं लगा। लड़की के चाचा ने बताया कि भारती पटना में रह के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके पिता प्रमोद सिंह गांव में ही किराने की दुकान चलाते थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ये हत्या क्यों हुई और किसने की, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। लाश मिलने की सूचना पर सदर डीएसपी आनंद पांडे भी मौके पर पहुंच गए थे। सभी पहलुओं की जांच की। क्राइम ब्रांच से मौके की सारी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ बनवाई और पहचान हो जाने के बाद घर वालों से संपर्क किया और घर वालों से ये कह के कि तहरीर दे दीजिए ताकि इसका मुकदमा लिखकर आगे का अनुसंधान किया जाए। खैर तहरीर मिली, अनुसंधान शुरू हुआ और इसी बीच में कॉल डिटेल की बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद गौतम को प्रयागराज से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज की घटना।
5 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का सरकारी स्कूल में अध्यापक था। लड़की अध्यापक होने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सब ठीक ठाक था। शुरुआत दोनों ने एक साथ की थी। लड़के की नौकरी लग गई। लड़की उसी नौकरी के लिए जूझ रही थी, क्योंकि लड़की के पास एक गोल था कि उसे भी अध्यापक होना है और फिर इसी से शादी कर लेनी है। कि बड़े अंतरंग संबंध थे दोनों के बीच में। और फिर वही सपने कि दोनों मिलकर ज़िंदगी बसर करेंगे, दोनों की तनख्वाह अगर एक साथ रहेगी तो पूरे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। 4-5 साल में ही हम पैसा इकट्ठा करके अपना इंडिपेंडेंट एक मकान बनवा लेंगे, और फिर थोड़ा और पैसा इकट्ठा हो जाए तो उससे फिर गाड़ी खरीद लेंगे और आराम से अपना जीवन बसर करेंगे। लेकिन ये सपना देखते देखते धीरे धीरे 4-5 साल गुजर गए, और लड़की बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रही थी। लड़के की पोस्टिंग दूर हो गई। जब वो सफल हो गया तो वहाँ से वो किशनगंज चला गया। लड़की पटना या बेगूसराय के बीच में ही आती जाती रही, और उसके उसके पास या उसके दिमाग में उसके ऊपर असफल होने का फ्रस्ट्रेशन भी था, और असफलता के कारण होने वाली अनिश्चितता, और तीसरा प्रेमी से पहले की फ्रीक्वेंसी में न मिल पाना, उसके कारण भी वो थोड़ा भटक रही थी और नए ऑप्शंस की तलाश करने लगी। अब आप जानते हैं कि अगर कोई लड़की ऑप्शंस की तलाश करने पर ही निकल जाए, अगर उसके मन में ऑप्शंस को तलाश करना ही उसके मन में आ जाए, तो ऑप्शंस तो लाइन लगा कर खड़े मिलेंगे। जब ये पता लग जाए कि ये ऑप्शन की तलाश में है, इसे ऑप्शन चाहिए, एक चला गया है तो उसकी जगह भरने के लिए दूसरा होना चाहिए। बहरहाल, लेकिन अब उसी ऑप्शन में सही ऑप्शन तलाशना बड़ा कठिन काम है, किसी के लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए, अगर ऑप्शंस उसके पास हैं तो। बहरहाल, ऑप्शन मिल गया, बातचीत शुरू हुई, और ऑप्शन मिलने के बाद जो बड़ा नेचुरल होता है कि पहले वाले से दूरी बनना शुरू हो जाती है। वही हुआ भी। पहले वाली से दूरी बनने लगी। दिन में जो 10-10 कॉल होती थी, अब वो घट के 5 और 4 कॉल हो गई, और वो कॉल भी जो आधे घंटे से कम कभी नहीं हुआ करती थी, अब वो 4-5 मिनट में ही वो कॉल निपट जाती थी। जैसा अगर लड़के ने फिर थोड़ा बात आगे करने की कोशिश की, तो बस यही एक सिंपल सा जो बहाना होता है कि कोई आ गया है, बाद में बात करूंगी, फोन कट। फिर दोबारा फ़ोन हुआ, उसने कहा आज एक्स्ट्रा क्लास लगी है, एक्स्ट्रा क्लास के बाद बात करूंगी, कट। फ़ोन कट लड़की की तरफ से ही होगा जब उसको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। अगली बार फिर फ़ोन हुआ, वही बहाना सेम तो रिपीट हो नहीं सकता। 4 साल से वो भी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गया है। दोनों एक दूसरे की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं। तो तीसरी बार अगर मान लिया कॉल आई, तो उसने ये बताया कि दोस्तों के साथ पढ़ रही हूँ, पढ़ाई ख़त्म करके बात करूँगी, फ़ोन कट। अच्छा, ये इंडिकेटर ये स्पष्ट कर देते हैं, जो भी कारण ढूंढ रहा हो कि क्या बात है, क्यों इस तरह से हो रहा है, तो ये इंडिकेटर से ये स्पष्ट हो जाता है कि रेडियो पर अब दूसरी फ्रीक्वेंसी पर दूसरा स्टेशन लग गया है। विविध भारती की जगह रेडियो सीलोन पर बिना का गीतमाला चल रहा है। कतई तुरंत ही समझ में आ जाएगा। कोई 1-2 दिन की मुलाकात में ऐसा नहीं, लेकिन अगर 4 साल 5 साल की मुलाकात है तो लड़के को भी समझने में देर नहीं लगी कि दूसरा स्टेशन दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है। विविध भारती की जगह बिना का गीतमाला सुना जा रहा है। उसी समय जब वो भी मुतमईन हो गया कि कुछ न कुछ है, तो उसी समय उसने ये तय कर लिया कि कौन सा रेडियो स्टेशन चल रहा है, इसे भी पता करना ज़रूरी है। एक के बाद दूसरा तीसरा बहाना बनाकर एक बहाना क्लिक कर गया। उसने कहा कि तुम किशनगंज चली आओ, बहुत दिन हो गया है, हम लोग थोड़ा घूमेंगे। लड़की को भी लगा कि अगर नहीं जाऊंगी तो इसे हो सकता है और शक हो, लिहाजा वो फौरन तैयार हो गई।
9 तारीख को दोनों घर से निकल गए। उसने बताया कि हमें किशनगंज जाना है, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ। लड़की ने बताया कि मुझे पटना जाना है, कोई दूसरा एग्ज़ाम है। दोनों निकले। रात की ट्रेन 10 बजे थी, उसका इंतज़ार किया। वहीं बेगूसराय में घूमते रहे। ट्रेन से किशनगंज पहुँच गए और 2 दिन तक लगातार लड़के ने ये कोशिश की कि किसी तरह से फ़ोन का एक्सेस हो जाए। डायल्ड और रिसीव नंबर से भी अंदाज लग जाएगा और गैलरी की तलाश की जाएगी तो हो सकता है कुछ फोटोग्राफ भी हाथ लग जाएं। लेकिन 2 दिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तीसरे दिन तकिया के नीचे से जब वो सो रही थी, उसका मोबाइल निकाल लिया। 2 दिन में उसने लॉक पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया था कि किस पैटर्न से वो खुलेगा। फौरन पैटर्न से लॉक खोला गया और तलाश की गई गैलरी में फ़ोटोग्राफ की। 5-7 मिनट की मशक्क़त में ही फ़ोटोग्राफ भी मिल गई। 2 अलग-अलग फ़ोटोग्राफ में आपत्तिजनक स्थिति में 2 लड़कों के साथ, अलग-अलग लड़कों के साथ ये तस्वीर मिल गई। गुस्से से लाल लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारकर उठाया और पूछना शुरू किया, ये कौन है? ये कब से आ गए तुम्हारी ज़िंदगी में? इस तरह के सवाल को वो पहले नींद का बहाना बनाकर टालती रही। लेकिन जिद करने वाला लड़का जिद पर अड़ा रहा और फिर माकूल जवाब न मिलने पर उसने उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और गला दबाकर उसे मार दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर बिस्तर के नीचे खिसकाकर अपनी क्लास लेने चला गया। इत्मीनान देखिए, स्कूल का कैंपस, आवासीय स्कूल का कैंपस, रात भर बच्चे हॉस्टल में, शोरगुल, लड़कों का आना जाना और दिन भर क्लास में बच्चों का आना जाना। इत्मीनान से हत्या करके उसे लपेट कर अच्छी तरह से अपने बिस्तर के नीचे खिसकाकर नहा धोकर नाश्ता पानी करके वो निकल गया क्लास करने के लिए। दोपहर में ही अपने प्रिंसिपल से कहा कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, एक दिन के लिए मुझे घर जाना है। कारण पूछने पर बताया कि साहब अब जाड़ा आ रहा है और गर्मी के कपड़े सब बांध के ले जाऊंगा ताकि वहाँ साफ़ हो सके और फिर वहाँ से ठंडक वाले कपड़े लेकर हम आ जाएंगे ताकि अगले दिन से हम अपनी क्लास अच्छी तरह से कर सकें। फिर शाम को जब आया तो उसने वही किया कि लोगों को ये लगे कि मैं गर्मी के कपड़े लेकर जा रहा हूँ। उस लड़की को एक सफ़ेद खाद की बोरी में अच्छी तरह से पैक करके और उसे मोटरसाइकिल के पीछे बांध के 4-5 जिलों को क्रॉस करके 270 किलोमीटर दूर बेगूसराय में उस लड़की के घर के बाहर की तरफ की एक खेत में उसे फेंक दिया। फेंकने के बाद उस बोरी से कुछ कपड़े भी उसके निकाल कर वहाँ पर उसने फेंक दिए ताकि लोग ये समझें कि यहीं कहीं हत्या हुई है और मारने वाले ने उसके कपड़े भी उतार कर वहाँ रख दिए हैं। लेकिन अब अपराधी कितनी भी चालाकी करे, लेकिन यही मोबाइल देवता या यही मोबाइल जो दोनों को नज़दीक लाया, नज़दीक बनाए रखा, वही मोबाइल उन तक पहुंचने में भी उसी ने सहायता की। अपराधी तक मोबाइल के जरिए ही पहुंचा गया। देखिए, अति विश्वास, किसी पर भी अति विश्वास हमेशा परेशानी का कारण बनता है, हमेशा। यहाँ दोनों ही एक दूसरे पर अति विश्वास करते थे और दोनों को ही धोखा मिल रहा था। एक की जान गई, एक जेल गया। दोनों एक दूसरे पर परम विश्वासी या अति विश्वास करने वाले थे। इसीलिए किसी पर अति विश्वास परेशानी का कारण बनता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।